सुनील भारद्वाज। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो काफ़ी शेरो शायरी यहाँ पे हो रही थी तो मुझे भी एक शेर याद आ गया। बजट पे तो काफ़ी चर्चा हुई, पहले उसने रस कहा, फिर उसने गुल कहा और फिर उसने ले कहा। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वही बजट का हाल है। मगर यहाँ हम पेसिमिज्म से स्टार्ट नहीं करेंगे। एक चुनी हुई गवर्नमेंट बनी है, एक नई उम्मीदें लोगों को हैं, तो मुझे लगता है कि इस हाउस का विजन ये रहना चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर को एक नई दशा और दिशा देने का काम करें। हमारे देश में लगभग 60% ऑफ द पीपल आर यंग पॉपुलेशन एंड उसमें विशेष करके 35 ईयर्स से नीचे के लोग हैं जिन युवाओं की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। और विशेष करके जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो दे हैव विल, विजन एंड पोटेंशियल। मगर डिस्पाइट नंबर ऑफ आर्ट्स, मैं सिर्फ रामनगर की बात करूँ, पिछले बरस लगभग 32 बच्चे और बच्चियों ने स्टेट और नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया और आज तक रामनगर में कोई भी स्टेडियम नहीं है। एक इंडोर स्टेडियम पठानिया जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है, वहां पे बैडमिंटन के प्लेयर वहां से निकल रहे हैं, मगर आज तक वहां पे कोई स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम वहां नहीं बना है। और मैं आज इस सदन में सबसे मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामनगर में राजा राम सिंह स्टेडियम, जिसका प्रपोजल इनके पास दिया है, एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक बिल्कुल रैशनल प्रपोजल हमने बना के दिया है, वो जल्द से जल्द वहां दिया जाए। और एक मिनिस्टर साहब से जब बात हुई थी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में, हमारा एक यूथ हॉस्टल है साहब, और पिछले कई सालों में उसमें पुलिस वाले रह रहे हैं और डिपार्टमेंट का कोई इवेंट भी हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी, तो लिहाजा मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी यूथ हॉस्टल रामनगर वाला विकेट किया जाए। और सिर्फ यहाँ पे स्पोर्ट्स की जब भी बात आती है तो ऑनरेबल मेंबर्स ने बात कही कि हमें स्पोर्ट्स फील्ड चाहिए, प्लेग्राउंड्स चाहिए, मगर इसके अलावा मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। हमारे पास पहाड़ हमारे पास हैं, तो ट्रैकिंग की फैसिलिटीज़ हम हर तहसील में डेवलप कर सकते हैं। ट्रैकिंग हो, मैराथन्स हो, और डोगरा स्टेट इसे कहा जाता है। और मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स है वो रेसलिंग था, वो कुश्ती था, और अभी अगले महीने से ही आप देखेंगे जिसे हम दंगल कहते हैं, शिंजे कहते हैं, गांव में होना शुरू हो जाती हैं। और दंगल टूरिज्म जिसे कहें हम कि पहलवान पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से मेरे छोटे छोटे गांव में आते हैं। तो अभी प्रयास ये रहना चाहिए कि जो ऑलरेडी हमारा पोटेंशियल है, जिसकी ब्रांडिंग हुई है, उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें और अपना दंगल टूरिज्म, क्रिकेट टूरिज्म की तो बात हुई, मगर दंगल टूरिज्म को भी हम पूरे जम्मू कश्मीर में, विशेष करके जम्मू में हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। उस पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा मैं ज्यादा बातें नहीं कहूँगा, बाकी मेंबर्स ने कही हैं, मगर जैसे राशन की बात आई तो मैं चाहूँगा कि जब हम वोट लेने की बात आते हैं तो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि जो ओल्ड एज हैं, हैंडीकैप हैं, उनका घर से ही उठा के उनका वोट ले लो। तो मैं चाहूँगा कि आज हम ये इधर फैसला करें कि जो ओल्ड एज और हैंडीकैप है उनको होम डिलीवरी राशन की हो, तो ये हमारा सबका परम फर्ज भी बनता है। ई बसेस और SRTC की बात चली, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मोदी जी का कि उनकी वजह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जम्मू और कश्मीर को स्मार्ट सिटीज मिले और ई बसेस पहली बार लोगों ने देखी। मगर मैं चाहूँगा कि रामनगर मात्र 40 किलोमीटर उधमपुर से है, उधमपुर में बस जाती है, तो वो रामनगर में भी ई बस लोग देखें, वो देखें पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट क्या होता है। और ना सिर्फ रामनगर, मैं चाहूँगा कि सब तहसील्स में ये ई बसेस की फैसिलिटीज जहाँ फिजिबल है होनी चाहिए। और एक और बात IT को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युवाओं से जुड़ी हुई बात है।
हम बात तो करते हैं कि आईटी हब बनाना चाहिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मगर जो मेरा नॉलेज है, एक छोटी आईटी पार्क बनाने के लिए हमें लगभग 1000 से 2000 करोड़ का बजट चाहिए, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 27,000 करोड़ का सारा बजट इसमें रखा गया है, तो उससे पॉसिबल नहीं है। तो इट्स ए टाइम व्हेन वी हैव टू रोप इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसके बिना नहीं होगा। वी हैव टू रोप इन प्राइवेट प्लेयर्स, और ना सिर्फ आईटी सेक्टर को डेवलप करने के लिए बल्कि रूरल केपीओज और बीपीओज की बात कही गई है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू और कश्मीर में बनेगा तो तहसील लेवल पे हम रूरल केपीओज और आईपीओज डेवलप कर सकते हैं। एंड मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि ना सिर्फ आईटी सेक्टर में बल्कि हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर में अनटिल एंड अनलेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी, यू कैन नॉट बिल्ड सो मच ऑफ स्टेडियम्स एंड प्ले फील्ड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो आई रिक्वेस्ट वी शुड वेलकम। और जो लोग ये बात करते हैं कि हमारी जमीन ले जाएंगे, जब हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ने जा सकते हैं, बिजनेस करने जा सकते हैं, फैक्ट्री खोलने जा सकते हैं, वी शुड वेलकम एवरीवन फ्रॉम इंडिया की कम एंड इन्वेस्ट, बिकॉज उसी से तकदीर बदलेगी। अदरवाइज ये जो छोटी सी रोटी है इसको लेके घूमते रहेंगे। महराज भाई आप शांत रहें। मेरा कहने का यही मतलब है कि जब तक हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आज भी 70% हम सेंटर की एड पे डिपेंड करते हैं, और जो बाकी भी बजट है उससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट रिफॉर्म विद इन 10 or 20 years। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, आप कर ही नहीं पाओगे, जो मर्जी कर लो। सो मेरी रिक्वेस्ट है, एंड बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के।